या अफरीदी ने जनाब कमाल कर दिया है। पार्लियामेंट के पास पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हम गलत कर रहे हैं आप ठीक कर लें, तो आप वो चीज ठीक करें जिसका आपको ग्रीवेंस था। आपने तो पूरे सिस्टम को आपने टच किया। इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी चूज कर लिए गए, इलेक्ट कर लिए गए। समझ आ रही थी नहीं बात जनाब? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तलो तलाई शुरू हो गई, जजों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये इन दोनों को आप मुलाहिजा फरमा लें, नहीं हो माशाल्लाह खूबसूरत दो शक्लें, आराम से उन्होंने बन जाना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नहीं कि मैं आपके लीडर के लिए बड़ा कुछ कर रहा हूँ, यानी कि इमरान खान साहब की पैरोकार है भाभी जान। आपको मुर्शिद पाक पसंद है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, हम तो नहीं कह रहे कि ना करो पसंद, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच। कानूनी पेचीदगियां होती है ना, ये पेचीदगियां फिर आपको घुमाती हैं ऐसे बिला वजह, जिनका ना सर ना पाँव, और लेकिन आम बंदे दे उत्तों नंगल जाती सारियां। अब मंसूर अली शाह साहब ने अपने पाँव पे कुआड़ा मारा इसी वजह से कि जनाब ये तल रहे थे। जब सियासत करने लग जाए जज तो फिर आपको पता है इनके तो घर के लीडर है इमरान खान साहब। ये मुझे लगता है सादा आदमी, क्योंकि ये ना सियासत नहीं करता। अगर उन्होंने भी चाल चली और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, आईनी बेंच बनना था, उसकी मुखालफत कर दी है, वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाह। अवाम को मजीद पागल बना रहे हुए सीटीआई के दो बंदे उमर अयूब और शिबली फराज, दोनों जनाब उस 26वीं आईनी तरमीम की अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं। की गई चंगी तरह डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, ते इन्होंने मुंह लटके हुए सन। एक इमरान पसंद, घर में भी इमरान खान को पसंद किया था उनकी, यानी कि बेगमात माशाल्लाह भाभियां, और दूसरे हैं सिर्फ आइन पसंद। और जो इमरान पसंद लोग हैं वो कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। उन्होंने आगे नजर रखी होती है कि जनाब इन्होंने ये रखी होती है कि जी कल को हमें किसी सरकारी ओहदा मिल जाएगा है, और साथ साथ पेंशन भी 15 लाख रुपए आ रही होगी रिटायरमेंट के बाद, और साथ एक सरकारी ओहदा चल रहा होगा। ये वो लोग हैं। आज 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है मेरे दोस्तों। मैंने जैसे कहा था ना कि 26वीं आईनी तरमीम पास होनी होनी और हर हालत में होगी, तो वो होगी ताकि आप लोगों का टाइम बचाने के लिए पहले ही बता दिया था कि आप सच्चियां पक्कियां खबरें देनी है, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा, मैं दो चार बातें आपको मोटी मोटी बताना चाह रहा हूँ। वो उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद जितनी चीजें उस आईनी तरमीम के मुताबिक अब तक हो चुकी हैं जनाब, लेकिन फिर भी दो वाहिद जज ने, दो बंदे ऐसे हैं जनाब जो तल्ली जा रहे हैं, ठीक है। एक है मौसूफ जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे हैं जस्टिस मनीब अख्तर। ये इन दोनों को आप मुलाहिजा फरमा लें, नहीं हो माशाल्लाह खूबसूरत दो शक्लें। ये जो साहब हैं, इनमें से जो मंसूर अली शाह साहब हैं, इन्होंने बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। किस बेस पे? कि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जनाब सीनियर तरीन जज थे। आराम से उन्होंने बन जाना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब के जाने के बाद उसी माइंड सेट के साथ जैसे इमरान खान साहब जनाब तलते रहे हैं, इसी तरह जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तलो तलाई शुरू हो गई, जजों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और जो लीड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, ए परा अपनी बेगम को टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे थे जो बकौल हुकूमत के, ठीक है ना जी, वो जी कि मैं आपके लीडर के लिए बड़ा कुछ कर रहा हूँ, यानी कि इमरान खान साहब की पैरोकार है भाभी जान। तो ये जो लोग नहीं समझते ना इस बात को, ठीक है, आप लोगों को अगर आपका मुर्शिद पाक पसंद है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, हम तो नहीं कह रहे कि ना करो पसंद, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच। मैं अब आपको वो बातें बताने लगा हूं मोटी मोटी, ताकि मोटी बातें होगी ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना आपको पता है ये जो कानूनी पेचीदगियां होती है ना, ये पेचीदगियां फिर आपको घुमाती हैं ऐसे बिला वजह, जिनका ना सर ना पाँव।
और लेकिन आम बंदे दे उत्तों लंघ जांदियां सारियां गल्लां। मैं मोटियां मोटियां गल्लां यानी कि आपको बताने लगा। अब मंसूर अली शाह साहब ने अपने पांव पे कुहाड़ा मारा इसी वजह से कि जनाब ये तल रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे। तो जब सियासत करने लग जाए जज, तो फिर आपको पता है, फिर आपको पता है ना, देखें उसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन रहे थे, ये डिस्क्लोज हो गए, इनका सारा रिकॉर्ड सामने आ गया कि भाई ये तो उसी रजीम का हिस्सा है, ये तो इनके तो घर के लीडर है इमरान खान साहब। तो इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनाब अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया। ये मुझे लगता है सादा आदमी है, क्योंकि ये ना सियासत नहीं कर सके भाई, अंदर खाते आप वो हरकत ही ना करो। लेकिन नहीं, उनको पक्का यकीन था कि जो रूटीन चलती हुई आ रही है कि जो मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, बस उन्हें पक्का यकीन सी। लेकिन आप देखें फिर पक्का यकीन और अंधा एतमाद और अंधी लगी हुई सी सारी जनाब। और लेकिन नीयत इनकी खराब थी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह का भी एक निज़ाम है। नीयत इनकी खराब थी, तो नीयत खराब होने की वजह से इन्होंने जनाब कुछ नहीं मिला। फिर अगलों ने जनाब नीयत इनकी ठीक कर दी। यानी नीयत ठीक मतलब कि इनके खिलाफ इनकी नीयत के मुताबिक काम किया, अगलों ने भी चाल चली और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। पीटीआई कल तक कह रही थी कि ये 26वीं आईनी तरमीम, यानी कि आइन में जो 26वीं तरमीम है, ये ऐसी नहीं होने देनी। लेकिन उसमें जो खास पोर्शन था जो जुडिशरी के हवाले से था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से, समझ लो कि चीफ जस्टिस के हवाले से जो था जनाब वो पास हो गया। काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो गए, उसी के तहत यानी जैसे वो रिटायर हुए हैं, इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया फरीदी चूज कर लिए गए, इलेक्ट कर लिए गए। समझ आ रही थी नहीं बात? वरना तो मंसूर अली शाह तो तैयार बैठा है कि मैं तो आप बहन लगा वहां चीफ जस्टिस बन के। वो जनाब पास हुई, उनके मुताबिक अब जस्टिस याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने हैं। सही है। अब आप मुझे बताएं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ बने हैं, उनके खिलाफ या उनसे क्या आपने समझना है कि मंसूर अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जी तल रहे ने भरा, ये अपने अजाइम पूरे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बस सिंपल जा फार्मूला है। लेकिन वो तलने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर भरा साडे जेडे वीला करने वो कहते हैं जस्टिस याया अफरीदी ने जनाब कमाल कर दिया है कि जो जुडिशल कमीशन के तहत जनाब जो आईनी बेंच बनना था उसकी मुखालफत कर दी है। वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वाह। ओ भाईजान, पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का जो एलामिया जारी हुआ वो हमने पढ़ा गौर से, मैंने देखा कि मैंने कहा भाई ये तो कसम खुदा की लोग तो मुझे लगता है अवाम को मजीद पागल बना रहे हैं। तो इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ बने हैं, तो एक्टिव हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम फुल टाइम। अब उस तरमीम के खिलाफ दरखास्तें निपटाने के चक्कर में खत लिखी पैने ये दोनों बंदे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और मैं सुबह का पढ़ रहा था, वो देख रहा था, चीजें चल रही थी, तो खत में वही कि जी ये नहीं हुआ तो टमका नहीं हुआ, यानी कि एम ही। अब ये मिशन है जो चल रहा है और इसी मिशन के तहत सोशल मीडिया पे जनाब एम ही लोगों मजीद पागल बनाया जा रहा है, सादा लोगों। भाई कुछ नहीं होना, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, उसके मुताबिक आईनी बेंच भी बन गया, ठीक है। पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का एलामिया आ गया, आईनी बेंच बन गया, मीटिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। तो फिर हुण इस चुकी कटना तुसी। लेकिन ये दो बंदों ने तमाशा लगाया हुआ फुल टाइम, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तमाशा लगाया हुआ। और ये अब ये दोनों समझ रहे हैं कि शायद हम अब चलने नहीं देंगे 26वीं आईनी तरमीम को अपने साथ जो 4-5 बंदे मिला के। और पीटीआई का ये आलम है कि पीटीआई उस बेंच का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम को फॉलो करते हुए पीटीआई के दो बंदे उमर अयूब और शिबली फराज दोनों जनाब उस 26वीं आईनी तरमीम की अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं। समझ आ गई होगी, मुझे लगता है कि आ गई तो नहीं, ठीक है ना। और अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत जनाब जो आज जुडिशल कमीशन का एलामिया है वो मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगा
कि ये पहला इजलास हुआ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आइन यानी कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान, फारूक एच नायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, रोशन खुर्शीद भी शामिल हुए। चीफ जस्टिस देखे ना सारे से शामिल हुए ने। चीफ जस्टिस ने शुरा को खुशामदीद का और इनकी नामजदगी पर मुबारकबाद दी। तो सारा मुबारकबाद जनाब। और उमर अयूब ने एक रुकन की गैर मौजूदगी में कमीशन के कोरम पर इतराज उतार दिया। सियासी वो आईनी सिलसिला हो रहा है, तो सियासी चाल चल रहा है। और बंदा आपको पता कौन है? उमर अयूब ने कहा कि बंदा नहीं आया तो ये तो कोरम ही पूरा कोई नहीं। उस पर रायशुमारी करा ली गई, और रायशुमारी कराई गई तो जनाब एदी उन्होंने बेइज्जती करती उत्थे, यानी कि कानून एदा कंसीडर नहीं हुई। ठीक है ना। और वोटिंग करा ली ना। जब वोटिंग करा ली तो अक्सरियती फैसले ने क्या कि जी इजलास आइन के मुताबिक है। अक्सरियत ने फैसला किया कि एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी इजलास जारी रखा जा सकता है। तो ये फेल हो गया। तल रहे हैं, देखो ये अब चलने नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं ना सारे। 2-4 बंदे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी पीटीआई 2 करिंदे और 1-2 होर नाल मिल जाएंगे, बस यही ना। अच्छा, भारत इलामिया के मुताबिक कमीशन ने अपने काम को अंजाम देने के लिए एक मखसूस सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर किया। गौर फिक्र के बाद चीफ जस्टिस को मखसूस सेक्रेटेरिएट की क्वायद साजी और क़याम की इजाज़त दी। कमीशन ने आइनी मामलात केस पर गौर के लिए आइनी बेंच के क़याम पर भी गौर किया। चीफ जस्टिस ने आइनी बेंच पर जजों की राय पेश की और जजेस और बेंचेस की मुद्दत के बारे में तजावीज़ दी। दीगर शुरका ने भी मौजू पर अपनी आरा का इजहार किया, जिस पर मुकम्मल बहस की गई। चंगी तरह डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, तो इन्हों के मुंह लटके हुए सन। ठीक है ना। जो 26वीं आईनी तरमीम के अब भी खिलाफ हैं कि इसको चलने नहीं देना, उनके मुंह लटके हुए थे हमें। बहरहाल जुडिशल कमीशन की लामिया के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। चेक करो फिर। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ठीक है ना, ये, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईमा अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। इलामिया में कहा गया है कि वोटिंग के बाद अक्सरियत 12 में से 7 ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दे दी। 5 लोगों ने आईनी क़याम की मंजूरी के खिलाफ वोट दिया। उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी शामिल थे। उन्होंने कहा जरा इन्होंने खुश कर देना मैं फेस सेविंग। तो बहरहाल आपको पता है ना क्यों की होगी भाई। इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस वो बने हुए हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी छोटी सी मिस बेल देने पे, खुश करने पे सारे तुसी बगला बजा रहे जे, और कल तुसी हो जाना इन्हों के खिलाफ। वो उनको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है कि भाई अब आने वाले दिनों में पीटीआई ने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करनी, और यहाँ पे जो कर रहे होंगे इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां बहुत तेज होनी है। आने वाले बहुत बड़े काम होने वाले में मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, बात कहूँ कि 0 टॉलरेंस है अदारों की तरफ से। इन्होंने छड़ना उन्होंने क्या है, किबला दुरुस्त करो, नहीं तो बस नहीं। और दूसरा है कि माफी मंगो जो 9 महीनों किया तुसी, अगर नहीं तो बस फिर इन्होंने फड़ के रखना उन्होंने। बहरहाल आईनी बेंचों में 4 सूबों की नुमाइंदगी है। मुद्दत इस आईनी बेंच की 2 महीने है। 2 महीने इस आईनी बेंच की मुद्दत है। जुडिशल कमीशन का इब्तदाई इजलास कमीशन के अफआल को आगे बढ़ाने में प्रोसीजरल कदम की जनाब हैसियत रखता है। जुडिशल कमीशन नए फ्रेमवर्क के मुताबिक अमल दरामद की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। इजलास के इख्तिताम पर चेयरमैन कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अरकान का शुक्रिया अदा किया। जुडिशल कमीशन एलानिया का इजलास का एलामिया सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन वो मतलब जजीला असलम शायद, हाँ, उन्होंने जनाब जारी किया था। समझ आ गई है ना। अब आप मुझे बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। ठीक है भाई। और 7 रुकनी बेंच तश्कील देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो आईनी बेंच के अब सरबराह हैं। ये भाईजान यूथिये नहीं है। ठीक है ना। बेसिकली इमरान पसंद और आइन पसंद ये 2 चल रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ये टीमें। एक इमरान पसंद, घर में भी इमरान खान को पसंद किया जाता है उनके, यानी कि बेगमात माशाल्लाह भाभियां, और दूसरे हैं सिर्फ आइन पसंद। और जो इमरान पसंद लोग हैं वो कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। ये वही रजीम चलती हुई आ रही है। वो जो चीफ जस्टिस था ना आसफ सईद खोसा, ये उसी तरह का माइंड सेट चलता हुआ आ रहा है। वो भी कोई घटिया आदमी था। आपको पता है कि वो अजीब सी बातें लेके आ जाता था, सिजिलियन माफिया तो टमका बहुत बड़ा स्कॉलर सी। आजकल वैसे पता नहीं कितने है।
बहरहाल ये मैंने आपको बताना था कि वो पेंशन ले रहे होंगे, 12-15 लाख रुपए पेंशन है, आराम से किसी जजीरे में बैठे होंगे भाई ये आसिफ सईद खोसा। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो इमरान पसंद और ज़मीर के मुताबिक फैसला करने वाले जो समझते हैं ना, हम ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं, ये है एक साइड पे। दूसरी साइड है आइन पसंद, जो 26वीं आइनी तरमीम आइन के अंदर यानी कि डाली गई है उसके मुताबिक और आइन पाकिस्तान के मुताबिक फैसला करने वाले जो जजेस हजरात हैं वो हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, आपको क्या लगता है कि आइन तो आसान है, ये तो नौसरबाजियां करेंगे, इनको तो पता है हमारी एफिलेशन है खान साहब से, हमारे घर वालों की एफिलेशन है, साढ़े नाल तो बड़े वादे किए गए ने, कल अगर इमरान खान साहब आ गए बादशाह सलामत बन गए तो ये तो हमें अब जनाब सुप्रीम कोर्ट का लंबे अरसे के लिए जज बना के रखे, चीफ जस्टिस बना के रखेंगे, ये इस तरह की। और हो सकता है रिटायरमेंट के बाद देंगे, इन्होंने आगे नजर रखी होती है कि जनाब इन्होंने ये रखी होती है कि जी कल को हमें किसी सरकारी ओहदा मिल जाएगा है, और साथ साथ पेंशन भी 15 लाख रुपए आ रही होगी रिटायरमेंट के बाद, और साथ एक सरकारी ओहदा चल रहा होगा। ये वो लोग हैं, ये इमरान पसंद और जमीर के मुताबिक फैसला करने वाले अलहदा हैं और आइन पसंद अलहदा है। मैं कहता हूँ मैं दस दा। और 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई है मेरे दोस्तों, उसके खिलाफ दरखास्तों की समाअत करके उस चिक्की कटना, चलो मुझे बताएं क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी ये भाईजान, कभी भी नहीं हो सकती। मैंने जैसे कहा था ना कि 26वीं आइनी तरमीम पास होनी है और हर हालत में होगी, तो वो होगी ताकि आप लोगों का टाइम बचाने के लिए पहले ही बता दिया था कि आप सच्चियां पक्कियां खबरें देनी है, ठीक है ना। तो वो मैंने पक्की खबरें दी थी कि 26वीं आइनी तरमीम पास हो जाएगी, वो हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं और वो काम करना शुरू कर दिया 26वीं आइनी तरमीम ने, तो फिर इसके खिलाफ इसको कलअदम करार देने के लिए जनाब वकील रोडों पे आ गए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो इस तरह की चीजों पे कान ना धरें, खुदा दा वास्ता झूठ कुछ नहीं। उस तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बन चुके हैं और चीफ जस्टिस हट जाएगा, उसको उतार देंगे आप लोग। यार क्या खुदा दी बच्चा वाली गल्ला है। तो ये मोटी मोटी बातें मोटे अंदाज में मैंने आपको बतानी थी, बता दी हैं। कुछ नहीं होना, 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक आइनी बेंच भी बन चुकी है, सारा कुछ हो गया है, वो सरबराह भी बन गया है, ठीक है, काम भी करना शुरू कर दिया 26वीं आइनी तरमीम ने। तो जो लोग इस मदानी चलाना चाहते हैं ना जनाब, वो अब अपने दिमाग को थोड़ा सा कर लें इस्तेमाल कि जनाब ये जो है मियां जस्टिस मंसूर अली शाह ये कुछ भी नहीं, खत्म हो गए ने भाई ये, और मुनीब अख्तर ये दोनों खत्म। इन्हों की जनाब ये जितनी मर्जी साजिश करते रहेंगे, ये दो साजिश आपको नजर आते रहेंगे थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में हर चीज के। देखिए ना वो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ उसको कलअदम करार देने के चक्कर में कि जी ये बस किसी तरीके ना खत्म हो जाए बस, और कोई रोडों पे आ जाए जी वकील, तो बस जी जस्टिस मंसूर अली शाह एम करके आके चीफ जस्टिस बन जाए। ये हो सकता है यार, खुदा दा ना मनो, उदों हो सकता सी जो धरना कराया गया सी, लाडला सी ना, हुण नहीं, हुण कोई भी नहीं पिछे, ठीक है ना। और उन्होंने इन्होंने जो किया है इन्होंने कुट पै रही है फिलहाल, ठीक है। तो ये अपना टाइम बर्बाद ना करें कि जी ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना, वो उसके मुताबिक ही चलना है। मैंने तो दसता सारा जो 26वीं आइनी तरमीम में है उसके मुताबिक ही चलना है। जो बेंच बन गए हैं वो जनाब अक्सरियत ही जो है, वो जिसकी अक्सरियत है वो आपको पता है हुकूमत की अक्सरियत है, बस उसी के मुताबिक ही आगे चलना है सारा निज़ाम। बस पहले आपको मैंने दिया बता, ठीक है, बस अल्लाह हाफिज।